नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास चित्रांश आपके अपने इस YouTube चैनल विश्वास एजुकेशनल हब में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, एग्ज़ाम डेट्स की सूचना लगभग आने वाली है और फरवरी और मार्च के बीच में बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पहली बार अपीयर होने वाले हैं, हाई स्कूल के, यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के या इंटरमीडिएट के बच्चों जिन्होंने शायद बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिया हो, क्योंकि जिस टाइम में बोर्ड एग्जाम आपके हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में रहा होगा, कोरोना का उस समय टाइम था और एग्जाम्स नहीं हुए थे, तो उन लोगों के लिए भी बोर्ड एग्जाम्स पहली बार हो सकता है जो पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में जब एग्जाम डेट्स आने वाले हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हमारे मन में, बच्चों के मन में एक डर बैठ जाता है। मैं विश्वास चित्रांश आपके उसी डर को दूर करने के लिए और एग्जाम्स में कैसे अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, कैसे 90%, 80% या मेरिट लिस्ट में कैसे आने होते हैं, इसकी तैयारी यहाँ पर आप देखेंगे और अंत तक मेरे वीडियोस को जरूर देखेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी फायदे होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल में हैं या इंटरमीडिएट में हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, आपके सिलेबस कहाँ तक पूरे हुए हैं, आपको पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन सा समय आपकी पढ़ाई के लिए बेहतर है, इन सभी बातों का हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम अपनी पढ़ाई के लेवल को अप कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस देन प्लीज वॉच दिस वीडियो। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम, अपने मन से डर को निकालने की कोशिश करेंगे और जितना टाइम अभी तक आप अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए या पढ़ाई के लिए देते थे, उससे लेवल अप अगर आपको होना है तो आपके टाइम को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपने पढ़ाई के टाइम को डिसाइड करेंगे। तो पढ़ाई का टाइम है, अगर आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप 3 बजे तक आपके कॉलेज से छुट्टी होती है, उसके बाद आप घर जाते हैं। घर जाने के बाद आपको थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है और फिर आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपना एक प्लेस बनाएं, कहाँ पर आपको पढ़ाई करना है, जहाँ पर आपके फैमिली मेंबर्स या आपके पड़ोसी या जहाँ पर बाहर की आवाज़, एनवायरनमेंट आपको सबसे ज़्यादा शांत रखने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप अपनी पढ़ाई का फोकस कर सकें। दूसरी चीज़, आज के ज़माने में स्टूडेंट जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो पास में मोबाइल लेकर के ज़रूर बैठते हैं। प्लीज़ make the distance from the mobile for the 2 months only. If you want to exam, if you are going to face the examinations, then please मोबाइल को अपने पास से थोड़ा सा दूर रखें। जब उसकी ज़रूरत हो तब आप उसका प्रयोग करें। वो एक सबसे टाइम को कंज्यूम करता है और आपके टाइम के हिसाब से वो आपको पढ़ने नहीं देता है। आप उसमें सोशल मीडिया में, यूट्यूब में और तमाम चीज़ों में आप फंस जाते हैं, तो वो टाइम का वेस्ट ऑफ टाइम है। तो दोस्तों, अपना एक चेयर बनाएं जहां पर आप स्टडी कर सकें, जहां पे आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर टाइम को हम डिसाइड करते हैं कि अगर हम 5 बजे से पढ़ने बैठ जाते हैं तो शाम के टाइम में हम खाना खाने का हमें होता है, डिनर करने का टाइम होता है, उस टाइम को निकालते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए मैक्सिमम टाइम हम 10, 11, 12 बजे तक, हम 12 बजे तक एटलीस्ट हम पढ़ाई कर सकते हैं। ठंडक का सीज़न रहता है और हम रज़ाई में या अपने उसमें बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ अपना चेयर, अपना स्टूल और अपने मेज को व्यवस्थित करके आप 12 बजे तक की पढ़ाई करें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि रात में ज़्यादा देर तक पढ़ें, 2 बजे तक, 1 बजे तक, लेट नाइट मैंने पढ़ाई किया, इससे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। वो आपके माइंड को हैरेसमेंट करता है, परेशान करता है, आपके टाइम को भी वेस्ट करता है जो आपने उस टाइम में पढ़ाई करी होगी। सोने के लिए आप पर्याप्त टाइम दीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, बॉडी भी आपका बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स मोड में नहीं है तो आप ये सोचिए कि आप 6 घंटे, 8 घंटे की पढ़ाई आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए दे रहे हैं, तो वो भी टाइम आपका वेस्ट है, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई पे फोकस नहीं करेगा। सबसे पहली बात हमने आपको बताई कि आप टाइम के सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मैथ्स है, साइंस है, आर्ट के भी स्टूडेंट होंगे इसमें, और हिंदी, इंग्लिश, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हिंदी और इंग्लिश, इनको भी हमें पूरा टाइम देना है। तो एक टाइम चार्ट बनाएं आप।
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरा टाइम बराबर बराबर सभी सब्जेक्ट्स में देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ ज्यादा आता है तो आप मैथ में ज्यादा फोकस करें, साइंस आपको ज्यादा आता है तो आप उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने के लिए तो आप उस पर ज्यादा टाइम दें। इंग्लिश हिंदी को हम भूल जाते हैं, सोशल साइंस को हम भूल जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को भी हमें बराबर टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि परसेंटेज अगर आपको उठाने हैं, परसेंटेज आपको ग्रो करना है, तो स्टूडेंट्स आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम इक्वल मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपके परसेंटेज अच्छे हो पाते हैं। फिर फ्रेंड्स हम बात करते हैं मॉर्निंग टाइम में। मॉर्निंग में आप 4 बजे उठिए, क्योंकि ठंडक के सीजन में 4 बजे से 6 बजे तक का ये टाइम पढ़ाई का सबसे बेहतरीन पढ़ाई का टाइम होता है दोस्तों। अगर आप उस बजे उतने टाइम उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप यकीन मानिए जो भी आप याद करते हैं, जो भी चीजें याद करते हैं, वो आपको तुरंत याद होता है। याद कीजिए, अपने पिताजी से पूछिए, अपने बाबा जी से पूछिए, उनके उठने का टाइम क्या था। हम तो वो संस्कार, हम वो तो चीजें भूल ही चुके हैं। सुबह मॉर्निंग में उठने का, मेडिटेशन का, मॉर्निंग वॉक का और एक्सरसाइज का, इन सारी चीजों से हम काफी दूर जा चुके हैं, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल है। हम जब भी उठते हैं तो सबसे पहले आधे घंटे 1 घंटे मोबाइल का प्रयोग करते हैं। हमने पहले ही बताया, अगर आप एग्जाम फेस करने जा रहे हैं तो मोबाइल से दूर रहिए और 4 बजे उठिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को मॉर्निंग में कंटिन्यू रखिए। अगर 2 घंटे की पढ़ाई आपने मॉर्निंग में दे दी तो आप यकीन मानिए आपने बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है। दोस्तों, टाइम, सब्जेक्ट, पढ़ाई, इन सभी चीजों को एक साथ करने की जरूरत है, उसको फोकस करने की जरूरत है। और भी आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी से अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। आप उन सभी वीडियोस में, मेरे उन सभी वीडियोस में आप अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे उसको बना करके हम पढ़ाई करेंगे। और एक और बात दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए नोट्स का होना बहुत जरूरी है। नोट्स आप क्लासरूम में जो बनाए होंगे, फिर आप एग्जाम टाइम्स में आप उसको कैसे आप उसको याद करेंगे, क्या उसका सिलेबस होगा, इस बातों का भी ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। नोट्स आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उन्हीं नोट्स को जो आप पहले पढ़ते थे और अब जाकर के आप उस नोट्स की सहायता से आप एग्जाम में फेस कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप वास्तव में आप मेरिट अपनी उठाना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो हमने बताया आपका एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा जरूरी मोबाइल से आप काफी दूर रहें। टाइम पीरियड जो अभी तक आप देते थे, 2 महीने की पढ़ाई और है, सिर्फ 2 महीने के बाद आप जो इंजॉय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पहले एग्जाम को फोकस करें और एग्जाम में आप सीरियसली लग करके पूरी तरीके से उस पर लग जाइए। 2 महीने की बात है, जनवरी और फरवरी में भी 15 फरवरी से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और होली के पहले आपका एग्जाम लगभग फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी बातें थी जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में काफी मददगार करने वाली हैं। इन बातों को अमल करें, इस पे फोकस करें और इसको करने की कोशिश करें। यकीन मानिए आप मेरिट में आने वाले हैं, आप हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले हैं, आप हाईएस्ट परसेंटेज लाने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमने बताया, टाइम को सेट करना, सब्जेक्ट को सेट करना और उसके साथ साथ मोबाइल से दूर रहना, मेडिटेशन करना, मॉर्निंग में उठना, इन सभी बातों का ध्यान रखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त विश्वास छत्रांश आपके अगले वीडियोस में फिर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।